एक दिन रसोई की रोटी ससुराल के मर्दों के नाम। महिमा के पति भूपेश और दोनों बेटे निखिल और कमल खाने की टेबल पर आ जाते हैं। तब महिमा रसोई में जाकर अपनी बहू सविता से कहती है, सविता बहू, तेरे ससुर और दोनों भाई खाने के लिए बैठ गए हैं, अब तू जल्दी से खाना लगा दे। हाँ माँ जी, बस सब्जियां बन गई हैं, मैं खाना लगा ही रही हूँ। अब सविता आलू भट्टे की मसाले वाली सब्जी और गोभी के साथ ही सब्जी, साथ ही दाल, ये सब कुछ टेबल पर लगा देती है और गैस पर तवा चढ़ाकर रोटियां बेलना शुरू करती है। सविता 2 रोटी बनाती है और टेबल पर ले जाकर अपने ससुर और अपने पति को देती हुई कहती है, आप लोग खाना शुरू कीजिए, तब तक मैं और रोटी बनाकर ला रही हूँ। तभी सविता का देवर कमल कहता है, अरे भाभी, पिताजी और भैया को तो आपने ये पिचकी हुई रोटी दे दी है, मुझे तो फूली फूली और खिली रोटी चाहिए। हाँ देवर जी, मैं आपके लिए रोटी फुलाकर गर्मा गर्म ला रही हूँ। सविता किचन में जाती है और जल्दी से एक रोटी फुलाकर और थोड़ा कड़क करके प्लेट में रखती है और अपने देवर को लाकर देती है। तब तक भूपेश और निखिल की रोटियां खत्म हो गई थी। भूपेश कहता है, अरे बहू, तुम्हें कितनी बार कहा है कि रोटियां खत्म होने से पहले ला दिया करो, वरना खाने में मजा ही नहीं आता है। हाँ पिताजी, बस अभी लाई। सविता किचन में जाकर देखती है तो तवे पर डली हुई रोटी जल चुकी थी। सविता उसे पलटती है तो उसके हाथ जल जाते हैं। सविता उस रोटी को हटाकर अलग करती है और अपने आप से कहती है, हे भगवान, मैं अपने आप को मशीन कैसे बना लूं? गरम गरम रोटियां भी बनाना है और उन्हें टेबल तक पहुंचाना भी है, कितना मुश्किल काम है ये। तभी डाइनिंग टेबल से आवाज आती है, अरे सविता, रोटी बनी या नहीं, जल्दी से ला दो। अब सविता जल्दी से 2 रोटियां बनाती है और उन्हें लेकर जाती है। वो ऊपर वाली रोटी निखिल को देती है और नीचे वाली भूपेश को देती है। भूपेश रोटी छूकर कहता है, अरे सविता बहू, ये रोटी तो ठंडी हो गई। तुम्हें तो पता है ना कि मुझे भाप निकलती हुई फूली रोटी खाने की आदत है। तुम ऐसा करो, मेरे लिए दूसरी रोटी ला दो। सविता भागती हुई किचन में जाती है और दूसरी रोटी बनाती है। फिर वो भूपेश को लाकर देती है। तभी सविता की सास कहती है, बहू, अब इनका हो गया हो तो मुझे भी रोटियां दे दो, मुझे भी भूख लग रही है। हाँ माँ जी, बस अभी लाकर देती हूँ। अब सविता फिर से गरम गरम रोटियां बनाती है और अपनी सास को दे देती है। तब निखिल कहता है, ठीक है सविता, अब हम चलते हैं, दोपहर में खाना खाने आएंगे। ऐसा कहकर तीनों बाप बेटे चले जाते हैं। महिमा भी खाना खा चुकी थी तो वो कहती है, सविता, अब मैं भी थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, रसोई साफ कर ले और बाकी का काम निपटा ले, और हाँ, उससे पहले खाना खा लेना। महिमा ऐसा कहकर अपने कमरे में चली जाती है। सविता देखती है कि टेबल पर 3 रोटियां बच गई थी। सविता वो रोटी अपनी प्लेट में रखती है और कहती है, मुझे तो ठंडी रोटियां ही खानी पड़ती हैं, गरम रोटियां तो केवल मुझे माँ ही खिलाती थी। ऐसा कहकर सविता खाना खा लेती है। उसके बाद वो रसोई में जाकर देखती है तो रसोई काफी बिखरी हुई पड़ी थी। ये देखकर सविता अपने आप से कहती है, बाप रे बाप, इतने सारे बर्तन धोने हैं, एक तो ठंड भी लग रही है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, काम तो करना ही पड़ेगा मुझे। ऐसा कहकर सविता सबसे पहले गैस साफ करती है और रसोई में पोछा लगाती है। फिर वो सारे बर्तनों को धोकर रखती है। फिर पूरे घर में झाड़ू पोछा लगाती है। तभी महिमा वहां आती है और कहती है, बहू, सबके कपड़े मैंने बाथरूम में रख दिए हैं, सारे के सारे धो लेना। जी माँ जी। अब सविता बाथरूम में जाकर वॉशिंग मशीन में कपड़े धोती है और अपने आप से कहती है, हे भगवान, मैं कितनी थक गई हूँ, जल्दी जल्दी कपड़े धो लेती हूँ, उसके बाद आराम कर लेती हूँ, फिर दोपहर का खाना भी तो बनाना है। वही सोचकर सविता जल्दी जल्दी कपड़े धोती है और छत पर कपड़े फैलाने के लिए जाती है। तभी सविता की पड़ोसन शिखा कहती है, अरे सविता बहन, तुम तो बाहर दिखाई ही नहीं देती, कभी तो टाइम निकाल कर आया करो, मिलकर बैठेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। शिखा बहन, मैं भी बहुत बार सोचती हूँ, लेकिन समय ही नहीं मिल पाता। सविता बहन, तुम सारा दिन ऐसा क्या काम करती रहती हो? हम भी तो घर का काम करते हैं, लेकिन हमें तो पूरी दोपहर का समय मिलता है। अरे बहन, तुम्हें क्या बताऊं, मेरा काम ही खत्म नहीं होता। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। ऐसा कहकर सविता नीचे उतर जाती है और वो अपने कमरे में जाकर लेटती है। उसे लेटे अभी 10 मिनट भी हुए थे कि तभी महिमा कमरे में आती है और कहती है, सविता बहू, दोपहर हो गई है, थोड़ी ही देर में वो लोग आते होंगे, अब तू ऐसा कर कि खाना बनाने की तैयारी कर ले। हाँ माँ जी। अब पहले तो सविता 3 प्रकार की सब्जियां बनाती है और फिर परात में बहुत सारा आटा लेकर उसे गूंथने के लिए निकलती है। जैसे ही वो उसमें पानी डालती है तो उसे ठंड लगती है। सविता अपने आप से कहती है, हे भगवान, ठंड में ठंडे पानी से इतना ज्यादा आटा गूंदना बड़ा ही मुश्किल काम है। सविता तेजी से आटा गूंथने लगती है और अपने आप से कहती है, हे भगवान, जल्दी जल्दी आटा गूंथते गूंथते मेरी हथेलियां और ज्यादा दुखने लगी। इतना सारा आटा गूंथने में तो मेरी हालत ही खराब हो जाती है। खैर, अच्छा ही हुआ आटा गूंथ गया, अब रोटी बनाना शुरू करती हूँ।
सविता चूल्हे पर तवा रखती है, तभी भूपेश और निखिल टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। महिमा सब्जियां लगाती है और प्लेट लगाते हुए पूछती है, पिताजी, देवर जी नहीं आए? हाँ बेटा, ऑफिस में आज कमल को थोड़ा ज्यादा काम था, इसलिए वो देर से आएगा। हमें भूख लगी है, तुम हमारे लिए रोटी बना दो। अब सविता किचन में जाती है और रोटी बनाना शुरू करती है। पहले तो वो पतली पतली 2 फूली रोटी बनाती है और अपने ससुर जी को देती है और फिर निखिल कहता है, सविता मेरे लिए पराठे बना देना। सविता जल्दी से किचन में जाती है और एक और तवा चढ़ाती है और उस पर पराठे सेकना शुरू करती है। एक पराठा सेक कर निखिल जी को लेकर जाकर देती है। तब भूपेश कहता है, सविता बहू, ये नीचे की रोटी तो ठंडी हो गई है, तू जल्दी से गरम फूली फूली रोटी ले आ मेरे लिए। सविता अंदर से जल्दी से फूली रोटी बनाकर अपने ससुर जी को देती है। दूसरी तवे पर पराठा बनाती है। तभी निखिल आवाज देता है, अरे सविता, इतना भी कौन सा बड़ा काम कर रही हो जो तुमसे पराठे ही नहीं बन पा रहे हैं। सविता जल्दी जल्दी पराठे बनाकर लाती है और दे देती है। खाना खाकर वो लोग अपने अपने कमरे में आराम करने के लिए चले जाते हैं। तब सविता अपनी सास को गरम गरम रोटियां बनाकर देती है। महिमा भी खाना खा लेती है। उसके बाद महिमा सविता से कहती है, सविता बहू, अब तू भी खाना खा ले। जी माँ जी। हमेशा की तरह सविता बची हुई रोटियां लेकर जैसे ही खाने बैठती है वैसे ही कमल आ जाता है और कहता है, भाभी, आज मुझे बहुत सारा काम था इसलिए मुझे इतनी देर हो गई। अब जल्दी से मेरे लिए गर्मा गर्म फूली हुई रोटियां बना दो। सविता खाना छोड़कर उठ जाती है और अपने देवर के लिए फूली फूली रोटियां बनाकर उसे गैस पर थोड़ा कड़क करके उन्हें देती है और कमल खाने लगता है। भाभी, आज तो खाना खाने में मजा ही आ गया, आपने सब्जी बहुत ही अच्छी बनाई है। जी देवर जी। कमल खाना खाकर चला जाता है। उसके जाने के बाद सविता किचन में जाती है तो देखती है कि हमेशा की तरह किचन बहुत बिखरा हुआ था। अब सविता काम करने लगती है और वो बहुत थक जाती है। फिर सविता का खाना खाने का मन नहीं करता और वो अपने कमरे में जाकर आराम करने लगती है। अभी 2 घंटे भी नहीं बीते थे कि रात के खाने का समय हो जाता है और सविता फिर से काम में लग जाती है। अपने ससुर, पति और देवर के आने के बाद सविता सभी को गर्मा गर्म रोटियां बनाकर देती है, सबको खाना खिलाती है और अंत में बची हुई रोटियां खुद खाकर सो जाती है। ऐसी समय गुजर रहा था। कुछ दिनों के बाद एक दिन सुबह की गाड़ी से सविता की बुआ सास उनके घर आती हैं। महिमा उन्हें देखकर बहुत खुश होती है और कहती है, आइए दीदी, बहुत दिनों बाद आना हुआ आपका। हाँ हाँ महिमा, तुम लोगों से मिलने का बड़ा मन कर रहा था। सभी लोगों ने बुआ जी के पैर छुए। बुआ जी सभी को आशीर्वाद देती हुई सविता से कहती हैं, सविता बहू, तुम्हारी शादी में आई थी, उसके बाद अब तुमसे मिल रही हूँ। अब तो 1 हफ्ता रह कर जाऊंगी। हाँ बिल्कुल बुआ जी, बहुत अच्छा लगेगा हमें। अब नाश्ते का समय हो जाता है तो सविता नाश्ता बनाने के लिए किचन में जाती हैं। वो जल्दी से 3 तरह की सब्जियां बनाती है और आटा गूंथती हैं। तब तक सभी लोग नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। सविता चूल्हे पर तवा चढ़ाती है और सब्जियां टेबल पर लाकर रख देती है। तब महिमा कहती है, सविता बहू, बुआ जी को पूरियां पसंद है, इसलिए उनके लिए पूरियां बनाना। बहू, मेरे लिए तो फूली रोटी ही बना देना और पतली बनाना। सविता, मेरे लिए तो तुम हमेशा की तरह सिंपल रोटी बना देना। और भाभी, आपको पता है ना कि मैं फूली हुई थोड़ी कड़क रोटियां खाता हूँ, तो चूल्हे पर थोड़ा कड़क करके लाना। अरे अरे, तुम लोगों ने तो इतनी फरमाइश लगा दी जैसे कि किसी 5 स्टार होटल में बैठकर खाना खा रहे हो। बुआ जी, रोटी ही तो बनानी है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हाँ बुआ जी, वैसे भी भाभी जल्दी जल्दी रोटियां बना लेती हैं और उन्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। सविता किचन में जाती है और एक एक करके गरम गरम रोटियां बनाकर लाकर सभी को दे देती है। साथ में वो दूसरे गैस पर कढ़ाई चढ़ाती है और पूड़ियां बनाकर बुआ जी और अपनी सासू माँ को देती है। बुआ जी देख रही थी कि सविता को किचन में बार बार डाइनिंग रूम में आना पड़ रहा था। वो जल्दी जल्दी एक गरम रोटी और पूड़ी बनाकर ला रही थी, जिसकी वजह से वो बहुत थक गई थी। तभी कमल कहता है, ये क्या भाभी, मेरी रोटियां तो कड़क ही नहीं हुई हैं। आपको तो पता है कि मैं कड़क रोटियां खाता हूँ, प्लीज इसे कड़क करके ला दो। अब सविता कमल की रोटी ले जाती है और उसे कड़क करके वापस लाकर देती है। तभी बुआ जी कहती हैं, बहू, अब तूने सबको रोटियां तो दे दी, तू भी हमारे साथ बैठकर खाना खा ले। हाँ सविता, तुम भी हमारे साथ बैठकर खाना खा लो, लेकिन पहले मुझे एक और गरम रोटी खिला दो। अब सविता एक और गरम रोटी बनाकर लाती है और निखिल को दे देती है। सब लोग खाना खाकर चले जाते हैं। तब बुआ जी देखते हैं कि सविता बची हुई ठंडी रोटियां इकट्ठा करके खा रही है। बुआ जी कहती हैं, सविता बहू, तू भी अपने लिए गरम रोटियां बना ले। नहीं बुआ जी, मेरा मन नहीं है, और वैसे भी फिर ये ठंडी रोटियां कौन खाएगा।
सविता ने खाना खाया, फिर किचन की सफाई की, बर्तन धुले और बाकी सारा काम निपटाया। थोड़ी देर आराम करने के बाद वो दोपहर का खाना बनाने में लग जाती है। दोपहर में भूपेश, निखिल और कमल तीनों आ जाते हैं। सविता सबको गर्मा गर्म रोटियां बनाकर खिलाती है। बुआ जी देखती है कि सविता बहुत थक गई थी। ये देखकर बुआ जी सविता से कहती है, बहू तुम भी खाना खा लो अब। जी बुआ जी। सविता खाना खाती है और बाकी का काम निपटाती है और फिर अपने कमरे में आराम करने के लिए चली जाती है। शाम को थोड़ी ठंड हो रही थी और भूपेश, निखिल और कमल अब तक नहीं आए थे। सविता अपनी सास के पास जाती है और कहती है, माँ जी ये लोग आए नहीं अभी तक? हाँ बहू, मैंने अभी फोन किया था, आज उन लोगों को आने में देर हो जाएगी। ऐसा कर तू खाना खा ले। नहीं माँ, वो लोग आ जाएंगे उसके बाद ही खाऊंगी। खाना खा लो तो फिर काम करने का मन नहीं करता है। अब सविता को ठंड लग रही थी तो वो अपने कमरे में जाकर रजाई ओढ़कर टीवी देखने लगती है। थोड़ी देर में वो लोग आ जाते हैं और सविता रजाई से निकलकर किचन में जाती है और फिर रोटियां बनाने लगती है। शाम को बुआ जी महिमा के साथ बैठी बातें कर रही थी तो वो कहती है, अरे महिमा, अब तो तेरे छोटे बेटे की भी शादी की उम्र हो गई है। एक और बहू ले आ ताकि दोनों बहुएं मिलकर खाना बनाएं तो ज्यादा किसी पर बोझ नहीं पड़ेगा। हाँ हाँ दीदी, मैं कमल के लिए अच्छी लड़की देख रही हूँ। 2-3 लड़कियों की तो खबर भी आई है। जितनी जल्दी हो सके मैं कमल की भी शादी कर दूंगी। अगले दिन बुआ जी सबको आशीर्वाद देकर चली जाती हैं। महिमा कुछ ही दिनों में कमल का रिश्ता मुस्कान नाम की लड़की से तय कर देती है, जो उन्हीं के शहर में रहती थी। थोड़ी दिनों में मुस्कान और कमल की धूमधाम से शादी हो जाती है और मुस्कान दुल्हन बनकर घर आ जाती है। मुस्कान का आज अपने ससुराल में पहला दिन था। मुस्कान तैयार होकर किचन में पहुंचती है और सब्जियां काटना शुरू करती है। चलो अच्छा हुआ मेरी देवरानी आ गई, अब मुझे रोटियां बनाने में थोड़ी मदद मिल जाया करेगी। मुस्कान सविता को देखकर कहती है, सविता भाभी, मैंने सब्जियां बना दी हैं और अब खीर बना रही हूँ। फिर मैं आटा गूंथ लेती हूँ और रोटियां भी बना कर रख देती हूँ। तभी महिमा वहां आ जाती है और ये सुन लेती है। महिमा कहती है, अरे बहू, तुम्हारी जेठानी ने तुम्हें बताया नहीं कि हमारे घर में सभी लोग गरम गरम रोटी खाते हैं। तुम आटा गूंथ कर रख दो, लेकिन अभी रोटियां मत बनाना। जब तुम्हारे ससुर, जेठ और पति सब खाने पर बैठ जाएं, तब रोटियां बनाना शुरू करना। जी माँ जी। अब सभी लोग खाना खाने बैठ जाते हैं। तब महिमा कहती है, बड़ी बहू, तुम ऐसा करो कि खाना लगा दो और छोटी बहू तुम जल्दी जल्दी गर्मा गर्म रोटियां बना दो। सविता खाना लगाती है और मुस्कान रोटियां बनाने लगती है। सविता सबको सब्जी परोस रही थी, तभी मुस्कान 5 रोटियां एक साथ बनाकर ले आती है और सबकी प्लेट में रखने लगती है। ये देखकर भूपेश कहता है, अरे मुस्कान बहू, तुमने 5 रोटियां एक साथ बना ली तो नीचे की रोटियां तो ठंडी हो गई हैं। ऐसा करता हूँ, मैं ऊपर की एक रोटी उठा लेता हूँ और तुम ये रोटियां हटा दो और चूल्हे से गरम गरम रोटी लेकर आओ। मुस्कान को ये सुनकर बहुत ही हैरानी होती है। वो कहती है, पिताजी, लेकिन मैंने ये रोटियां तो अभी अभी बनाई हैं। ये तो अभी गरम ही है, आप छू कर देखिए। ये लोग तवे से उतरी हुई गरम फूली रोटियां ही खाते हैं। बहू तो फिर से बना कर ले आ। लेकिन इस तरह एक एक रोटियां ला कर देना तो बड़ा ही मुश्किल है। ऐसा भी क्या मुश्किल है मुस्कान, भाभी तो इतने दिनों से कर रही हैं और उनसे पहले माँ करती थी। रोटियां बनाना कौन सा बड़ा काम है। अब जाओ और गरम रोटियां लेकर आओ। ये सुनकर मुस्कान को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी वो किचन में जाती है और रोटियां बनाकर ला कर देती है। सारी रोटियां देने तक मुस्कान बहुत थक जाती है। वो लोग खाना खाकर ऑफिस चले जाते हैं। तब मुस्कान कहती है, भाभी, ये क्या बात हुई कि एक एक रोटी तवे से उतार कर उन्हें प्लेट में लाकर देना होता है? उन्हें ये सब काम इतना आसान लगता है? इतने सारे लोगों के लिए पहले तो आटा गूंथना, फिर गरम गरम रोटियां बना कर देना और खाना खाने के बाद घर का बाकी काम भी तो रहता है। हाँ मुस्कान, तुम सही कहती हो, लेकिन उन लोगों को ये सारे काम बड़े नहीं लगते हैं। अब ससुराल है, क्या भूल सकते हैं, करना तो पड़ेगा ही। तुम बहुत थक गई होगी, तुम जाओ आराम कर लो, बाकी का काम मैं कर लेती हूँ। अब मुस्कान अपने कमरे में चली जाती है और सविता बाकी के काम निपटाती है। ऐसी दोपहर हो जाती है। महिमा मुस्कान के कमरे में आती है और कहती है, मुस्कान बहू, दोपहर के खाने का टाइम हो गया है, वो लोग आते ही होंगे। तुम जाकर अपनी जेठानी के साथ खाना बनवा लो। माँ जी, अभी ही तो मैं थोड़ी देर पहले आकर अपने कमरे में लेटी हूँ और मेरे तो पैरों में बहुत दर्द भी हो रहा है। मैं अभी तुरंत काम में कैसे लग जाऊँ? मुस्कान बहू, इतना भी बड़ा काम नहीं था ये, और वैसे भी बड़ी बहू तो है ना तुम्हारी मदद के लिए। तुम जाओ और खाना बनवा लो। अब मुस्कान किचन में जाती है तो देखती है कि सविता आटा गूंथ रही थी। ये देखकर मुस्कान कहती है, भाभी, लाओ मैं आपकी मदद करवाती हूँ। थोड़ी देर में सभी लोग आ जाते हैं और खाना खाने बैठ जाते हैं।
अब सविता रोटियां बनाना शुरू करती है और मुस्कान सभी को खाना परोसती है। सविता रोटियां बना रही थी और मुस्कान जल्दी जल्दी से एक एक रोटी सबको लाकर दे रही थी। सभी लोग खाना खा लेते हैं और चले जाते हैं। मुस्कान काफी थक गई थी। वो खाना खाती है और अपने कमरे में जाकर आराम करती है। शाम हो जाती है। मुस्कान अपने आप से कहती है, मेरा सीरियल आने वाला है, अब तो मैं सीरियल देखने के बाद ही खाना बनाना शुरू करूंगी। और ऐसा कहकर मुस्कान टीवी ऑन करती है और अपना फेवरेट सीरियल लगाकर देखने लगती है। थोड़ी देर बाद महिमा मुस्कान के पास आती है और कहती है, मुस्कान बहू, वो लोग आते होंगे, तब तक तुम जल्दी से जाकर खाना बनाने की तैयारी कर लो। मुस्कान अपना फेवरेट सीरियल छोड़ना तो नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी मजबूरी में वो किचन में जाती है जहां उसकी जिठानी पहले से काम कर रही होती है। तब तक सभी लोग आकर खाने की टेबल पर बैठ जाते हैं। मुस्कान अपनी जिठानी के साथ काम करवाती है। रोटी बनवाते हुए मुस्कान अपनी जिठानी से कहती है, सविता भाभी, मैं सोच रही थी हम एक एक करके रोटियां बनाते हैं और टेबल तक पहुंच जाते हैं। अगर हम एक साथ 10 रोटियां बनाएं तो हमारा काम आसान हो जाएगा ना। हाँ मुस्कान, तुम सही कह रही हो, लेकिन एक साथ 10 रोटियां भला बनेंगी कैसे? तवे पर तो एक ही रोटी बन सकती है। अगले दिन मुस्कान एक बड़ा सा तवा और एक बड़ा चूल्हा ऑर्डर करती है। शाम को पार्सल वाला तवा और चूल्हा लेकर आ जाता है। अब मुस्कान सविता को बुलाती है और दिखाती है, देखो भाभी, मैंने ये ऑनलाइन ऑर्डर किया था। इस पर एक साथ 7-8 रोटियां आराम से बन जाएंगी। इससे हमारा काम भी आसान हो जाएगा। और हाँ, इस तवे को रखने के लिए मैंने ये सिंगल चूल्हा बनवाया है, जिस पर तवा अच्छी तरह फिट हो जाएगा। अरे वाह मुस्कान, ये तो बहुत अच्छा है। चलो अब हम जल्दी अपना काम खत्म कर पाएंगे। अब सविता को तवा उस गैस चूल्हे पर चढ़ाती है और जल्दी जल्दी रोटियां बेलना शुरू करती है। वो एक साथ 7-8 रोटियां बेलकर तवे पर फुला रही होती है और मुस्कान रोटियां बाहर देकर आ रही थी। इस तरह उनका काम थोड़ा आसान हो गया था, लेकिन मुस्कान रोज रोज इतना काम करके बहुत थक जाया करती थी। एक दिन मुस्कान दोपहर में ज्यादा आटा गूंथ लेती है और फ्रिज में रख देती है और शाम को वो उसी की रोटियां बनाकर लाती है। तब उसके ससुर कहते हैं, अरे मुस्कान बेटा, ये रोटियां तो कड़ी कड़ी हैं। लगता है तुमने फ्रिज में आटा गूंथ कर रख दिया था। हाँ पिताजी, फ्रिज, ताकि हमें थोड़ी सहूलियत मिल जाए। अरे रोटियां बनाना इतनी कौन सी बड़ी बात है जिसके लिए आटा पहले से गूंथ कर रखना पड़े। हम तुरंत आटा गूंथ कर फिर से रोटी बनाकर ले आओ। ये सुनकर मुस्कान बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है, ये क्या, आप लोग बार बार कहते हैं कि रोटी बनाना बहुत बड़ा काम नहीं होता। किसी दिन रोटी बनाकर देखो तो पता चलेगा कि रोटी बनाना कितना बड़ा काम है। एक तो आप लोगों को गरम गरम रोटियां खाने की आदत है। एक एक रोटी लाने में कितनी दिक्कत होती है, आपको क्या पता। किसी दिन बनाकर देखो, तब समझ आएगा। मुस्कान की बात भूपेश और उसके दोनों बेटों को बहुत ही बुरी लगती है। तब कमल कहता है, ऐसी बात है मुस्कान तो ठीक है, हम पूरे एक दिन तुम सबको गर्मा गर्म रोटियां बनाकर खिलाएंगे और ये साबित कर देंगे कि ये कोई बड़ा काम नहीं है। कमल की बात सुनकर निखिल और भूपेश भी हाँ में हाँ मिलाते हैं और फिर मुस्कान कहती है, तो कल आप लोग अपने अपने ऑफिस की छुट्टी ले लीजिए और सुबह से शाम तक घर का काम वैसे ही संभालिए जैसे हम संभालते हैं, और वैसे ही हमें गर्मा गर्म रोटियां बनाकर खिलाइए जैसे हम खिलाते हैं। भूपेश, निखिल और कमल हाँ कर देते हैं। अगले दिन तीनों सुबह उठते हैं, किचन में जाते हैं तो वही हॉल में बैठी हुई महिमा अपनी बहुओं से कहती है, सविता, मुस्कान, क्या लगता है तुम दोनों को तुम्हारे ससुर जी और तुम दोनों के हस्बैंड मिलकर आज घर का काम अच्छी तरह कर पाएंगे और हमें गर्मा गर्म रोटी बनाकर खिला पाएंगे? पता नहीं माँ, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैं तो कहती हूँ हम लोग जाकर काम कर लेते हैं। मुझे उनसे इस तरह काम करवाना अच्छा नहीं लग रहा। भाभी, इसमें बुरा लगने की कोई बात नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है कि घर का काम करना और गर्म रोटियां बनाकर खिलाना बहुत आसान है, तो उन्हें ये बात समझने दीजिए ना कि इसमें कितनी मेहनत है। हाँ सविता बहू, मुस्कान सही कहती है। आखिर उन्हें भी पता चले कि हमारा काम आसान नहीं है। ऐसे ही 1.5 घंटा बीत जाता है। तब कमल वहां आता है और कहता है, माँ, भाभी, मुस्कान, चलो और टेबल पर बैठो, हम खाना लगा देते हैं। वो तीनों टेबल पर बैठते हैं। तब कमल आवाज देकर कहता है, पिताजी, रोटियां बनाना शुरू कीजिए, तब तक मैं खाना लगाता हूँ। कमल टेबल पर सब्जियां लगाता है। थोड़ी देर तक इंतजार करता है, लेकिन रोटियां नहीं आती। तब मुस्कान कहती है, क्या बात है कमल, इतनी देर हो गई लेकिन अब तक रोटियां नहीं आई। मैं देखता हूँ। कमल भी अंदर जाता है। तब सविता कहती है, माँ जी, पता नहीं अंदर क्या हो रहा होगा, इतना टाइम लग रहा है। मैं जाकर देखूं क्या? नहीं बहू, करने दे उन्हें जो करना है। तब तक भूपेश और निखिल रोटियां लेकर बाहर आ जाते हैं और सभी को रोटियां सर्व करते हैं। तब मुस्कान कहती है, वैसे पिताजी, आपने तो सारी रोटियां एक साथ बना ली। अब ये रोटियां तो ठंडी हो जाएंगी ना, और रोटियां तो गरम खिलाने की बात हुई है। यह सुनकर भूपेश, निखिल और कमल एक दूसरे को देखने लगते हैं। तब सविता कहती है,
अब बस भी करो मुस्कान, रहने दीजिए पिताजी, आप हमें रोटियां लगा दीजिए। अब निखिल सभी को रोटियां लगा देता है। सभी लोग रोटियां खा रहे थे, तभी महिमा कहती है, अरे वाह, आप लोगों ने तो गोल गोल सुंदर सुंदर रोटियां बना ली और ये फूली हुई भी लग रही हैं। आप लोगों को रोटियां बनाने में कोई दिक्कत नहीं हुई? कैसी दिक्कत होनी थी, रोटियां बनाना इतना भी बड़ा काम नहीं है। महिमा, सविता और मुस्कान खाना खाने लगते हैं। तब भूपेश, निखिल और कमल तीनों किचन में आते हैं। तब भूपेश कहता है, निखिल तुम सब्जियां बनाना शुरू करो और कमल तुम बर्तन धो लो, मैं जल्दी से आटा गूंथ लेता हूँ, फिर रोटी भी बनानी है। भूपेश जैसे ही ठंडा पानी आटे में डालता है तो उसके हाथ में ठंडी लगती है और वो कहता है, बाप रे बाप, पानी तो बड़ा ही ठंडा है और आटा भी ठंडा है। मुझे तो ठंड लग गई है, पर आटा तो गूंथना पड़ेगा भाई। तभी बर्तन धोता हुआ कमल कहता है, पिताजी पानी कितना ठंडा है और ठंडे पानी से बर्तन धोना कितना मुश्किल है। अरे कमल जरा धीरे बोल, अगर हमारी बीवियों को यह पता चल गया कि हमें काम करने में इतनी परेशानी हो रही है तो वो हमें बहुत ताने मारेगी। तभी भूपेश देखता है कि आटा काफी गीला हो चुका था। भूपेश कहता है, अरे निखिल बेटा, आटा तो बहुत गीला हो गया है, ऐसा कर तू YouTube में जल्दी से देखकर बता कि गीले आटे को सूखा कैसे करें। निखिल YouTube में देखकर अपने पिताजी को बताता है, पिताजी इसमें थोड़ा और सूखा आटा डालकर इसे फिर से गूंथ लीजिए। भूपेश आटे में थोड़ा सा सूखा आटा डालता है और फिर से गूंथता है। आटा गूंथकर भूपेश के हाथों में दर्द होने लगा था। वो बार बार अपने हाथ झटकता है, फिर गूंथने लगता है। तो वहीं अपने आप से कहता है, हे भगवान, इतना आटा गूंथ कर तो मेरी कलाइयां ही दर्द करने लगी हैं। आटा गूंथ कर तैयार हो जाता है और वो गैस पर तवा चढ़ा देता है। फिर भूपेश रोटी बेलता है तो रोटी टेढ़ी मेढ़ी बिलती है। ये देखकर निखिल कहता है, पिताजी इतनी टेढ़ी मेढ़ी रोटियां बनाएंगे तो रोटियां फूलेंगी भी नहीं, फिर हमारी बीवी हमें ताने मारेंगी। तो भैया फिर हम गोल रोटियां बनाने के लिए क्या करें? अब निखिल दिमाग लगाता है। निखिल थोड़ी देर सोचता है, फिर उसे एक आइडिया आता है। वो रोटी को पत्थर पर गोल बेलता है और एक बड़ी सी कटोरे से रोटी के गोल शेप को काट देता है। ये देखकर वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन जब वो लोग रोटियां सेकते हैं तो एक के बाद एक 3 रोटियां जल जाती हैं। तब भूपेश कहता है, अरे ऐसे जल्दी जल्दी रोटियां बनाने से तो काम नहीं चलेगा। ऐसा करता हूँ, चूल्हे का फ्लेम कम करता हूँ। अब भूपेश चूल्हे की फ्लेम कम करके रोटी बनाने की कोशिश करता है तो रोटियां ठीक बनने लगती हैं। तब भूपेश कहता है, अरे निखिल कमल, इन जली हुई रोटियों को हम खिड़की से बाहर फेंक देते हैं ताकि किसी को कुछ पता न चले। हाँ पिताजी, ये सही रहेगा। वो लोग जली हुई रोटियों को खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। फिर जैसे तैसे भूपेश, निखिल और कमल रोटियां बनाकर बाहर खाना लगाते हैं। अब सभी लोग खाना खा लेते हैं और अपने कमरे में चले जाते हैं। महिमा जाते जाते उन लोगों से कहती है, चलिए आप लोग भी अब खाना खा लीजिए और हाँ, खाना खाकर रसोई साफ कर लीजिएगा और बर्तन भी धो लीजिएगा। अभी दोपहर और रात का खाना भी बनाना बाकी है। महिमा ऐसा कहकर चली जाती है। तब भूपेश कहता है, निखिल हम दोनों खाना खाने बैठते हैं, तू गर्मा गर्म रोटियां बना कर लिया। पिताजी मैं तो बहुत थक गया हूँ, मुझसे नहीं बनेगी ये गर्म रोटियां, मैं तो ठंडी रोटियां ही खाने जा रहा हूँ। हाँ भैया, मैं भी ठंडी रोटियां खा लूंगा। ठीक है, तो फिर मैं भी ठंडी रोटियां खा लेता हूँ। अब वो लोग खाना खाने बैठते हैं। पहले रोटियां खाते हैं, उसके बाद जब रोटी खत्म हो जाती है तो वो टेबल पर रखे हुए चावल खा लेते हैं। खाना खाने के बाद वो लोग काफी थक चुके थे, लेकिन तब भी वो लोग रसोई साफ करते हैं, बर्तन धोते हैं और साथ में मिलकर घर का बाकी काम भी निपटाते हैं। वो लोग अब तक काफी थक चुके थे और तीनों भूपेश के कमरे में आराम कर रहे थे। 2 घंटे आराम करने के बाद शाम हो चुकी थी। तब महिमा उनके कमरे में आती है और कहती है, अरे आप लोगों का आराम करने का समय खत्म हो गया, उठिए और शाम के खाने की तैयारी कीजिए। अब महिमा वहां से चली जाती है। तब भूपेश कहता है, अरे अभी तो हम अच्छे से आराम भी नहीं कर पाए और शाम के खाने का वक्त हो गया है। हाँ पिताजी आप सही कहते हैं, लेकिन अब क्या करें, पूरा एक दिन तो हमें काम करना ही है ना। चलिए अब किचन में चलते हैं। वो लोग किचन में जाते हैं तो फिर भूपेश वापस आटा गूंथना शुरू करता है। इस बार वो आटा बहुत कड़ा कर देता है। फिर निखिल कहता है, पिताजी आटा ज्यादा ही कड़ा हो गया है, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे गूंथ लीजिए, तभी नरम होगा, तब रोटियां इसकी बन पाएंगी। हाँ हाँ बेटा ठीक है, मैं वही कोशिश कर रहा हूँ। अब भूपेश जैसे तैसे आटे को ठीक करता है, रोटियां बनाना शुरू करता है। वो एक बड़े कटोरे से रोटियां काटता है और रोटियां गोल बनती हैं और फिर कमल रोटियां तवे से उतारता है और सभी को सर्व करता है। वो लोग खाना खा लेते हैं और वहां से सब लोग अपने अपने कमरे में आराम करने के लिए चले जाते हैं। जाते जाते महिमा भूपेश और अपने दोनों बेटों से कहती है, चलिए अब जल्दी जल्दी बर्तन धो लीजिए और किचन की सफाई भी कर लीजिए। हाँ हाँ, तुम इतने परेशान मत हो, हम कर लेंगे।
महिमा चली जाती है। भूपेश, कमल और निखिल तीनों किचन में आते हैं तो देखते हैं कि किचन बहुत ज्यादा बिखरा हुआ था। उसके बाद भूपेश कहता है, निखिल तो बर्तन धो ले, मैं किचन साफ कर देता हूँ। निखिल बर्तन धोता है तो उसे पानी बहुत ठंडा लगता है। जैसे तैसे वो लोग काम करते हैं। तब भूपेश अपने दोनों बेटों से कहता है, निखिल, कमल, मुझे लगता है कि इन लोगों का काम सचमुच बहुत मुश्किल है। हाँ, एक दिन में हम काम से थक गए और ये लोग तो रोज इतना काम करते हैं। हाँ पिताजी, मैं भी यही सोच रहा था। पिताजी, माँ और भाभी मुस्कान कितनी मुश्किल से सब कुछ मैनेज करती होंगी ना। अगले दिन सुबह तीनों खाने के टेबल पर बैठते हैं और कहते हैं, सविता बहू, ऐसा करो कि रोटियां इकट्ठा ही बना कर ले आओ, हम सभी साथ में बैठकर खा लेंगे। और हाँ, रोटियां थोड़ी सी बनाना और साथ में चावल भी बनाना। ये सुनकर महिमा, सविता और मुस्कान बहुत खुश हो जाती हैं। तब निखिल कहता है, हम लोग जान चुके हैं कि किचन का काम आसान काम नहीं होता और ये जरूरी नहीं है कि रोटियां गरम गरम ही खाई जाए, ठंडी भी रोटी खाई जा सकती है। हाँ मुस्कान, हम समझ चुके हैं कि तुम्हारा काम इतना भी आसान नहीं है। ये सुनकर महिमा, सविता और मुस्कान बहुत खुश हो जाते हैं और फिर वो लोग इकट्ठा रोटियां बनाकर रख देते हैं और सभी साथ में बैठकर खाना खाते हैं। अब घर में सब कुछ बदल चुका था।